नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। देखिए, अब हम लोग रोज बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, और मुझे क्या लगता है कि कई-कई दिन ऐसे होते हैं कि दरअसल हमको जब पाकिस्तान की बात ना करके और उन दिनों को सेलिब्रेट करना चाहिए, उन दिनों को लेकर आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ये सोचकर कि हम भारतीय हैं। और दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है, जिसको लेकर खासकर जिसमें भारत का कोई कंट्रीब्यूशन शामिल होता है, और आजकल तो कंट्रीब्यूशन की कमी नहीं है। भारतीय और भारत लगातार दुनिया के इतिहास में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, बाजार में, हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप जानते ही हैं कि हमारी इकोनॉमी इस समय दुनिया की उन चंद इकोनॉमीज में से है जो ग्लोबल इकोनॉमी को दरअसल कंट्रीब्यूट कर रही है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। ऐसे ही दिनों में से आज का एक दिन है जहां बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जिसको लेकर हम अपने देश पर, अपने भारतीय होने पर गर्व कर सकते हैं। उनमें से एक, जी हाँ, उनमें से एक ये रहा। Seconds. -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic lift-off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LBM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, तो जैसा कि आपने देखा, इस बीच में जो अपडेट था वो ये कि ये चंद्रयान जो है वो अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है और नियमित रूप से अपना काम कर रहा है। और देखिए, 2000 जब चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान 2 मुझे याद है, फवाद चौधरी का ट्वीट में कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं, जिसे उसने तब किया था जब हमारा रोवर जो है नीचे आ रहा था, विक्रम, और उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। वो क्रैश लैंडिंग फवाद चौधरी जैसे लोगों को ये भूल जाता है दोस्तों। फिजूल में एक पाकिस्तानी का नाम लेना पड़ रहा है मुझे ऐसे बिना बात, लेकिन मजबूरी में यूं ले रहा हूं क्योंकि रेफरेंस यूं कि उसे ये नहीं मालूम, उन जैसे लोगों को, जबकि उस वक्त वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था पाकिस्तान का, ये नहीं मालूम उसे कि विज्ञान में असफल जैसा कुछ नहीं होता। असफलताएं भी सिखाती हैं और अगले मिशन को कामयाब बनाने की तरफ ले जाती हैं। आज का मिशन उसी की तरफ है। मुझे बड़ी खुशी हुई 2 दिन पहले जब मैं इसरो के चेयरमैन को बात करते हुए सुन रहा था, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि हमने सफलता के पूरे इंतजाम किए। उन्होंने कहा नहीं, हमने अपने फेलियर्स पर काम किया है कि जो कुछ भी हम इसमें चंद्रयान-3 में कर रहे हैं, उसमें हमें मानकर चल रहे हैं कि हम ये जो कर रहे हैं, अगर ये फेल हो जाता है तो हमें इसी सफलता के लिए क्या करना है। हर स्टेप को उन्होंने ये मानकर चला है कि अगर वो फेल होता है तो हमें उसे ठीक करने के लिए क्या करना है। ये है विज्ञान। इस तरह से सोचते हैं आप विज्ञान में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जहां आप फेलियर को काउंट इन करके चलते हैं कि इसके ऊपर बिल्टअप कैसे करना है। तो ये मित्रों, वो मुझे लगा कि उन जैसे लोगों को जिन्होंने उस वक्त ट्वीट किया था, शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। नहीं आएगी मगर, क्योंकि पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। और ये देखिए कि इस समय जैसा कि कमेंट्री में कहा जा रहा था, हिस्ट्री इन मेकिंग, वाकई में ये इतिहास को बनते हुए देखना और जीवंत रूप से अपने सामने इतिहास को बनते हुए देखना, क्या ही कमाल के पल थे। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उसको लाइव देख रहा था। मैं छोड़ना चाहता भी नहीं था, मैं 2 दिन पहले से प्लान करके बैठा था कि इसको छोड़ना नहीं है मुझे देखने से। तो इनके कुछ मिशन हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 के 3 जो
मुख्य रूप से जो उनके उद्देश्य है इस बार वो ये है कि चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। आपने बार बार तमाम बोलने वालों को सुना होगा जो उस प्रोग्राम में बोल रहे थे कि लगातार वो विश कर रहे थे कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होंगे। वो एक प्राइम टारगेट है, क्योंकि उसके बाद जो नए अगले यान जो हमारे जाएंगे उनकी एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाएं, मार्स पे जाएं कहीं, तो उनकी जो सॉफ्ट लैंडिंग का एक बार हमें ये टेक्निक जो आ जाएगी, जो कि इस बार पूरी उम्मीद है मुझे कि हम लोग सफल होंगे, तो उसके बाद आप बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स को आगे वहां पर कंडक्ट कर पाएंगे किसी भी सरफेस के ऊपर। तो सॉफ्ट लैंडिंग को करना है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, सेफली करना है, सॉफ्टली करना है। और दूसरा कि जो ये हमारा जो रोवर है वो वहां पे ऑपरेट कर पाए, एक्सपेरिमेंट्स उसको करने हैं। उसकी सरफेस जो है मून की, उस पर हमें याद रहे ये हालांकि अमेरिका 60 में चला गया, रशिया चला गया वहां पर, लेकिन ये चंद्रयान 2 की ही कामयाबी थी जिसने साबित किया कि चांद की सरफेस पर पानी है, वहां पर पानी है। तो ये उस बार जो है चंद्रयान 2 जब गया था तब हमने उसको साउथ पोल पे बिल्कुल अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया था, और लगभग हम सफलता के करीब थे जिस समय कुछ ही डिस्टेंस से वो रोवर हमारा जो है वो हार्ड लैंड हुआ था, क्रैश लैंड हुआ था वहां पर। तो बट कोई नहीं, लैंड तो हमने फिर भी किया था उसको। जो कमी रह गई थी वो हम इस बार पूरी कर रहे हैं। तो एक ये हुआ जो जिसको लेकर आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन उसके साथ में एक और दिन, एक और आज के दिन में एक और खुशी का दिन है, वो ये रहा। प्रधानमंत्री इस समय फ्रांस में है, कल पहुंच गए थे, और आज जो वहां पर जो बास्केट परेड थी, जो उनके नेशनल डे की परेड होती है, ये वो दिन है जब फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मशहूर है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुली हुआ था, और वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप मौजूद हुआ था जिसको वो अपने इंडिपेंडेंस डे की तरह से मनाते हैं। वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है वहाँ का, और उस फेस्टिवल में आज हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर वो कल पहुंचे, और कल पहुंचकर आज उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपने जो दृश्य देखा, ये कमाल का दृश्य इसलिए मैं कहता हूँ, ये हमारी फौजें हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी शहर को, जहां ये मौजूद थे आज पेरिस, जहां इस शहर को हिटलर की फौजों से बचाया था, और हमारे जवान यहाँ शहीद हुए थे। ये वही रेजिमेंट थी जो यहाँ परेड कर रही थी, पंजाब रेजिमेंट। और इसके अलावा जो हमारी तीनों जो सेनाओं के जो अंग है, नौसेना और वायुसेना, उनके भी टुकड़ियां यहाँ पर परेड करती थी। आपने तीनों को परेड करते हुए देखा, और सबसे अच्छा मुझे देखकर ये लगा कि जो हमारी विमेन फौज हैं वो वहां पर परेड कर रही थी, जो हमारी इन फौजों का हिस्सा बन चुकी हैं। और गर्व होता है देखकर, गर्व होता है देखकर कि हम दुनिया के इतिहास में अपना एक मार्क छोड़ रहे हैं, और कहीं अपने आप को दुनिया की छाती पर अपना झंडा गाड़कर बता रहे हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। लेकिन और उसमें एक तस्वीर जिसको मुझे आपको जरूर दिखाना है, जिससे मैं पिक्चर ऑफ द डे कह सकता हूँ, वो है ये बहुत खूबसूरत तस्वीर। और देखिए ना, मैं एक माँ, एक बच्चा, भारत का झंडा सामने चंद्रयान ऊपर जा रहा है, और ये दिखाता है हमारे उम्मीद दिखाता है हमारे भविष्य की तरफ, जहाँ हमारी माएं ये जानती हैं कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरफ ले जाना है। कहते हैं कि माएं ही समाज को बनाती हैं। तो ये वो पल है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मुझे लगा मुझे आपको इससे
शेयर करना चाहिए। मैं क्या कहूँ, और ये जो पल है ये तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है कि ये फौजें जिन्होंने उस शहर को बचाया था, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था, बलिदान दिया था, आज वो उसी फौज वही वही उसी उसी शहर में परेड कर रही हैं इतने सालों बाद। तो ये इसके अलावा मगर इस सब के अलावा एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, भारतीय ऐसे भी होते हैं, जो सब कुछ अच्छा हो तो भी उनको रोना ही आता रहता है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की, जो चाहे आपके देश के लिए सब कुछ करे, लेकिन उनको देनी गाली ही, उन्होंने हमेशा करनी बकवास ही है। तो क्या हुआ कि ये कल का दिन था जब आज के चंद्रयान के प्रक्षेपण के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो प्रेयर कर रहे थे। उसको लेकर पीटीआई ने, जब वो चंद्रयान के बारे में बता रहे थे, और उसके अलावा पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि वो सब पूजा की बात कर रहे थे। ये है वो दृश्य, ये है वो पीटीआई की ट्वीट जहां पर चंद्रयान के जो डायरेक्टर हैं, वो इसरो डायरेक्टर, वो बता रहे हैं। उसको लेकर एक ट्वीट मैंने देखी, न जाने ये कैसी औरतें हैं। देखिए ये देखिए इस महिला को, ये है ये मणिमुग्धा, खुदा जाने ये कैसे, मन भगवान जाने कैसे ये किसके मन को मुग्ध करेंगी, वो भी क्या बदनसीब इंसान होगा। खैर, तो ये देखिए ये क्या कह रही है, इसरो सीम्स टू बी बैंकिंग ऑन सम मिस्ट्री फिगर इन द स्काई इन सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। अब इनके कान पे कोई ऐसे लोगों को मुझे दिल करता है, हमारे गांव में कहते थे कि लात घुसा कमर मध्य चटकना मुखभंजनम। तो मुझे इनको देखकर उसी की याद आती है कि अब इन माता जी से पूछिए कि जिस मिस्ट्री फिगर की आप बात कर रही हैं उसे उन्होंने जरूर फिगर आउट कर दिया था, क्योंकि चंद्रयान का मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, वो तो अपनी ऑर्बिट में जाकर चल गया और अगले 42 दिन में वो अपनी चांद पर जाने की यात्रा पर लग गया है। तो माता जी आप कुढ़िए, रोइए और सिर पटक कर धुनिए जहां आपका दिल करे, लेकिन भारत और उसके वैज्ञानिक वो तो अपने काम पर लगे हुए हैं। और इस बीच में ये सब करते हुए वो अपनी फेथ से हाथ नहीं धो रहे हैं, वो अपनी फेथ को साथ लेकर चल रहे हैं। और इन जैसे लोगों को ये भी भूल जाता है कि जब पोप नासा के मिशन को ब्लेसिंग देते हैं तब ये कहाँ जाती हैं, तब इनको क्या लगता है कि नासा जो है वो कौन सी मिस्ट्री फिगर आकाश में देख रहा होता है। तो काश कि लोग जो हैं वो कुछ तो अपने देश का सोच लो यार। तो ऐसा, मगर ऐसे लोग होते हैं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते तो ये एक ऐसा फिगर था, ये भी मुझे आपको दिखाना था। ये देखिए, ये फ्रांस ने आज अपने सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और ये उनके राष्ट्रपति हैं जो उनको ये अवार्ड सम्मानित कर रहे हैं। तो मित्रों, ये वो कुछ सीन थे जो मुझे आपको दिखाने थे, और मेरा दिल था कि आज मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूं, बजाय कि मैं आपको ये रोज की तरह बताता रहूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वहां जो हो रहा है वो कालिदास, आपको याद है वो किस डाल पर कहाँ बैठकर क्या कर रहे थे, वो कर लेंगे। वो इस मामले में वो मेघदूतम लिखे न लिखे, लेकिन वो काम जरूर कर लेंगे जो डाल में बैठकर कालिदास कर रहे थे। मेघदूतम लिखना जरा क्लासिक काम है, तो वो नहीं, वो उनके बस का नहीं है। खैर, तो ये मित्रों था मुझे थोड़ा सा अपडेट देना आपको कि आज का दिन जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। न सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जो वहां गए हैं, कल शायद वहां पर ये घोषणा हो जाएगी कि हमारे यहाँ 26 रफाल लिए जा रहे हैं नए, और ये रफाल होंगे नेवी के लिए। आने वाले सालों में जो जियो स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन है हमारे आसपास, और जो पोजीशन बन रही है जियोपॉलिटिकल, उसमें नेवी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तो ऐसे में हमारी नेवी के पास बेहतरीन इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो ये 26 के 26 जो आ रहे हैं रफाल, ये रफाल वो नहीं है जो पहले आए थे, वो एयरफोर्स उनको यूज कर रही है और आर्मी के साथ आर्मी की कोऑर्डिनेशन यूज कर रही होगी। ये एक्सक्लूसिवली 26 के 26 एम इनके आगे लगा हुआ है, रफाल एम है ये, जो नेवी के लिए हमारी यूज होंगे, मरीन जो हमारी नेवी के लिए यूज होंगे। तो अब आप ये एक नई है। दूसरे अलावा एक और डील होने जा रही है, वो स्कॉर्पियन
सबमरीन्स की है, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की डील हो रही जा रही है। ये कुल मिलाकर रफली 9 बिलियन के आसपास का सौदा बंदा है, 9 साढ़े 9 बिलियन के आसपास का हिसाब किताब बनेगा। इन पर अभी जो मॉनेटरीली इन पर काम होना है, इनके फाइनेंसेस पे भी नेगोशिएशंस और बातचीत हो रही हैं, लेकिन लेना तय हो चुका है। मोर और लेस ये डीलें जो हैं वो हो गई हैं। कल इनकी अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। वापसी में मोदी जी भी चैन से नहीं बैठने वाले, वापसी में वो यूएई होते हुए आ रहे हैं। तो मैंने कहा रास्ते में एक और जगह निपटा चलो, तो वो आते हुए 15 तारीख को पहुंचेंगे यूएई, वहां के नेताओं से मिलकर, और उसके बाद भारत पहुंचेंगे। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट अगेन एक आने वाले दिनों में एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है तमाम जियो स्ट्रेटजीज में, जियो पॉलिटिक्स में वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां पर भी आप देखिए कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मोदी जी के आने के बाद में वहां पर बहुत इंप्रूवमेंट हुई है हमारे रिलेशंस में, भारत के साथ जो रिलेशंस रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू बी एक्चुअली वर्किंग ऑन मोर, और एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड ओवर लास्ट पिछले 8-9 सालों में जो कुछ अचीव किया जा चुका है। तो आप अब आप देखिए, इस सब के बीच में जब मैं बीच बीच में ऐसे कमेंट्स देखता हूँ जो कहीं आलोचना पर लगे होते हैं, तो मुझे फिर लगता है कि यार ठीक है, देख लो, निंदक नहीं रखिए, और जब आपको लगे कि निंदा अकारण है तो उस पर मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, अपने काम पे लग जाओ। मैं अपने इसरो के साइंटिस्ट से भी ये कहता हूँ, और अपने उन तमाम दोस्तों से जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, कि भाई जब आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हो तो आसपास कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते ही रहेंगे, तो उन पर ध्यान न देकर अपने काम में लगो। बड़ी मंजिलें तय करनी है अभी। मैं कुछ और भी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो आने वाले सालों में होने वाली है, जिन पर मैं खुद भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा उनके जरिए ये भी कि दरअसल दुनिया कैसे हमारी तरफ भाग रही है, और हम हैं कि हमको दरअसल और ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि जब लोग आपकी तरफ आ रहे हो, आकर्षित हो रहे हो, दुनिया की जो है वो उम्मीद से आपकी तरफ देख रही होगी कि एक देश के रूप में आप दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमें चीजों को उस तरफ भी देखने की जरूरत है। मित्रों, आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही, बहुत जल्दी आपके लिए मैं एक नया एपिसोड लेकर आऊंगा, जहां पर हम अगेन फिर पॉलिटिक्स की बात करेंगे अपने आसपास की, और देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है। अभी के लिए विदा और शुभ रात्रि, गुड नाइट।